नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि जुमे के सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ना और बाकी नमाज ना पढ़ना, और दूसरा सवाल कि जुमे की नमाज रह जाए तो उसको कब कज़ा करें। जो 2 मसले हैं। पहले मसले की तरफ आते हैं। बहुत से लोग मस्जिद में जुमे के दिन उस वक़्त आते हैं कि जब फरिश्ते जो सवाब लिख रहे होते हैं रजिस्टर बंद कर देते हैं और खुतबा हो रहा होता है, बल्कि वो तो खुतबे के दरमियान में पहुंचते हैं और दरमियान में पहुंचकर इस बात की कोशिश फिक्र में होते हैं कि इमाम साहब जल्दी से ये 2 फ़र्ज़ पढ़ाए और दुआ मंगवाए हम जाएं। जिस तरह ही इमाम साहब दुआ से फारिग होते हैं तो वो मस्जिद से ऐसे निकलते हैं जैसे जेल से निकल रहे हों। हालांकि एक अरबी मुहावरा है, अल मुमिन फिल मस्जिद कस्समकी फिल मा। मोमिन आदमी मस्जिद में ऐसा होना चाहिए जैसे मछली पानी में होती है। अल मुनाफिक फिल मस्जिद कत्तैरी फिल कफस। और मुनाफिक आदमी मस्जिद में ऐसे होता है जैसे परिंदा पिंजरे के अंदर होता है। तो लिहाजा वो ऐसे निकल रहे होते हैं जैसे जेल से रिहाई हुई हो। फिर मस्जिद से निकलकर दरवाजे पे खड़ा होना उन्हें मंजूर होता है और बाज़ार में खड़े होकर गप्पे मारना उन्हें मंजूर होता है, लेकिन नमाज वो पूरी नहीं पढ़ते। ये मसला ध्यान तवज्जो से सुन लें कि नमाज हमारे ज़िम्मे कर्ज़ है, नमाज हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ है। ये जो फ़र्ज़ है हमारे ज़िम्मे कर्ज़, ये ऐसे ही ज़रूरी है जिस तरह हमने किसी का कर्ज़ देना है उसे हम अधूरा देंगे या पूरा देंगे। जिस तरह हम कर्ज़ पूरा देते हैं इसी तरह हमें नमाज भी पूरी पढ़नी चाहिए। जुमे की नमाज भी हमें पूरी पढ़नी चाहिए। जिस तरह हम ज़ोहर असर मगरिब ईशा की नमाज़ें पढ़ते हैं उसमें हम सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ के नहीं जाते बल्कि बाकी नमाज भी पढ़ के जाते हैं। तो फिर जुमे के अंदर हम ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। और जिनकी मुस्तकिल तौर पर ये आदत है सुन्नत मुअक्कदा को वो छोड़ रहे हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह जल्ले शानहू के नबी के सामने जब हमारी हाज़िरी होगी तो हमें कितनी बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी कि सुन्नत मुअक्कदा उसे कहते हैं जिस पर अल्लाह के नबी ने हमेशगी फरमाई हो। और जो सुन्नतों के छोड़ने का आदी बन जाता है वो फ़र्ज़ों से भी महरूम हो जाता है। ये आदत बनाना गलत है। हाँ, मजबूरी है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, हाँ जी, कभी कभार कोई ऐसी मजबूरी बन गई जिसकी वजह से फिर चलो गुजारा हो जाए, लेकिन मुस्तकिल तौर पे आदत बनाना बिल्कुल गलत है। बाज़ लोग तो सिर्फ पढ़ते ही जुमे की नमाज है, पढ़ते ही जुमे, यानी गोया के 7वें 8वें दिन वो मस्जिद में आ रहे होते हैं, वो भी अल्लाह को दिखाने के लिए सिर्फ 2 फ़र्ज़ इस कैफियत में पढ़ते हैं किस तरीके से ये पूरे हों और आम निकलें। नहीं, भी बहुत गलत और बहुत गिरावट की बात है सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ना। तो लिहाजा खुद मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि नमाज को पूरा पढ़ें, नमाज को अधूरा ना पढ़ें। नमाज हमारे ऊपर पूरी फ़र्ज़ है, अधूरी फ़र्ज़ नहीं है। और जुमा के दिन तो ये हमारे सारे मुसलमानों की ईद का दिन है। हाँ, और अल्लाह ताला इस मजमे को देखकर खुश हो रहा होता है। और जितनी देर मस्जिद में बावजूद ये बैठा रहेगा अल्लाह के फरिश्ते अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं इसके लिए कर रहे होते हैं। कितना बड़ा नुकसान हुआ कि सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े और फ़र्ज़ पढ़ के निकलने की कल क़यामत के दिन जब अल्लाह जल्ले शानहू बैतुल्लाह को उठाएगा इन मस्जिदों को भी उठा लेगा और इन मस्जिदों में जो अक्सर वक़्त गुजारेगी ये मस्जिदें उनकी गवाही देंगी। और जो जल्दी से निकलने के आदी थे और जो आते ही नहीं थे उनके बारे में मस्जिदें क्या गवाही देंगी। तो लिहाजा जुमे की नमाज पूरी फ़र्ज़ है, अधूरी फ़र्ज़ नहीं है। और दूसरा मसला, अगर जुमे की नमाज रह जाए तो इसको कब कज़ा करें। देखें, जुमे की नमाज अगर रह गई तो जुमे की कज़ा नहीं है। अगर जुमे की नमाज किसी की रह जाए, किसी वजह से रह जाए, तो वो ज़ोहर की नमाज अदा करेगा, वो ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा। जो ज़ोहर की पूरी नमाज है वो पूरी नमाज पढ़ेगा। जुमा, क्योंकि जुमे का ये ज़ोहर बदल है, अगर रह जाए जुमा तो फिर ज़ोहर अदा करनी पड़ती है, जुमा अदा नहीं करना पड़ता। और अगर देखें, जुमा रहना नहीं चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों की उनका ईद का दिन है, रहना नहीं चाहिए। अगर किसी का रह जाए, फरमाया 1 रह जाए चलो गुजारा होता है, 2 रह जाएं चलो किसी न किसी दर्जे में नुकसान है, लेकिन 3 रह जाए अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तो फिर अल्लाह जल्ले शानहू उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं, फिर कोई खैर उसके दिल में दाखिल नहीं होती। इस वजह से जुमे को कज़ा ना होने दें और जुमे की नमाज को पूरा पढ़ें, अधूरा ना पढ़ें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।